तो मेरी प्यारी माओ बहनों, ये मगरोल आने वाले कम ना करिया करो कि दही जमा दूध गर्म कर लेता है, चल भाई दूध गर्म कर लेता है और इन पंखे तले छड़ दो और ठंडा हो जाएगा, फिर दही जमा देंगे। एवं दही नहीं जमता जुमता, दही वास्ते भी मेहनत करनिया पैंदियां है। एवं अगर फेंटते रवांगे तो जाग आएगा और जाग दही की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो दही भी बड़ा प्यारा से परफेक्ट जमेगा। तो ये देखें, इस पर माशाल्लाह मलाई देखें कितना ही ठीक है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये देखें आप, ये सब मलाई और ये दही माशाल्लाह देखिए कितना थिक है। इसी तरह इसका भी यही है, इस पर भी मलाई देखें आप, स्टील की प्याली में जो मैंने जमाया, ये मैंने पहले ही जमा लिया था। ये इसका रिव्यू देखें। इसी तरह मैंने ये कांच के गिलास में भी, ये देखें इसका मलाई इतना मोटा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबीना मारूफ है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फूडीज़ बाइट। आज मैं आपको दही जमाने का ऐसा ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीका बताऊंगी जिससे आपका दही सर्दियों में भी ज़बरदस्त जमेगा और दही पर मलाई भी आएगी। अक्सर मेरी माँ बहनों की शिकायत होती है कि हमारा दही सर्दियों में परफेक्ट नहीं जमता, हमारा दही जमाने के बाद पानी छोड़ देता है, हमारा दही खट्टा हो जाता है और हमारे दही पर से मलाई गायब हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी टिप और ट्रिक हम लाए इस वीडियो में और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया 1.5 किलो दूध, ये 1 टीस्पून दूध छोटा था जामन जमाने के लिए और 1 टीस्पून ही मैंने दही ली है। तो आए शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें हम ये दूध डालेंगे। तो दही के लिए जो हमने दूध लेना है ना, याद रहे कि वो फुल फैट हो। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली और कढ़ाई में 1.5 लीटर मैंने दूध डाला है। तो याद रहे कि दूध जितना अच्छा और जितना ही खालिश होगा आपका दही, इतना ही ज़बरदस्त और परफेक्ट जमेगा। या कोशिश करें कि भैंस का दूध खालिश लेकर आए, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स ही दूध है। और जो आप जामन लगाएंगे वो भी फ्रेश दही होना चाहिए, ना कि कई दिनों का रखा हुआ ना। ये दोनों चीज़ें मेन है और ये दोनों चीज़ें अगर परफेक्ट हुई तो आपका दही परफेक्ट जमेगा। चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपका दही परफेक्ट जमेगा। दूध को हमने पहले एक उबाल आने देना है। जब एक उबाल आ जाए तो फिर हमने देखना है कि अगर आपका दूध आपको लग रहा है कि अभी भी पतला है तो मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट पकाएं। और जब दूध को मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे तो उस दौरान चम्मच चलाते रहना है। इस चम्मच चलाने से क्या होगा, दूध में जाग बनेगा, यानी दूध में जो चिकनाहट और फैट होगा वो ऊपर आ जाएगा। इससे आपका दही का मलाई ठीक आएगा। तो कोशिश करें सबसे पहले आप दूध को उबाल आने दें। अगर आपको लग रहा है कि दूध उबाल आने के बाद भी आपका दूध पतला है या दूध में पानी शामिल है तो मज़ीद 2 से 3 मिनट दूध को पकाएं। जैसे दूध में बॉयल आता है, इसके बाद जो आपको ट्रिक बतानी वो मैं आपको बाद में बता दी, बॉयल आने के बाद। तो लीजिए दूध में उबाल आ चुका है। अब इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट फेंट कर पकाएंगे। दूध उबाल आ जाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपका दूध गाढ़ा नहीं है, आपके दूध में पानी शामिल है या आपका दूध पतला है, तो आपने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाना है। और पकाने के दौरान आपने मुसलसल इस तरह चमचे चलाता रहना है। चम्मच चलाने का मकसद सिर्फ यही है कि इसमें दूध में जो थिक और चिकनाई होगी वो ऊपर आ जाएगी। इससे जो आप दही जमाएंगे वो थिक और मोटा आएगा। दही के ऊपर जो मलाई आएगा, इससे जब दही जमाएंगे दूध से तो उसके ऊपर जो मलाई आएगा, ये चमचा चलाने की वजह से इसका जो चिकनाई और फैट होगा ना वो ऊपर आएगा। इससे आपके दही पर जो मलाई आएगा वो थिक और मोटा आएगा। तो अब हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसको अगले बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमारा दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफ़र करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले दूध को यूँ फेंट के हांडी में थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएंगे, फिर इसको दूसरे बर्तन में जब डालेंगे ना तब भी इसी तरह फेंट के डालना है। इस फेंट कर डालने से मतलब ये होगा दूध में जो फैट और चिकनाई है वो नीचे की तरफ बल्कि ऊपर की तरफ आए और जो आप दही जमाएंगे उस पर जो मलाई आएगा वो थिक का है। चलिए हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले हम इसको इस बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। दूध को फेंट कर ही दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफ़र करना है ताकि दूध में जो मलाई और ठीक है वो ऊपर आ जाए और आपकी दही पर बहुत बेहतर मलाई, परफेक्ट मलाई आएगा इससे, इस तरह फेंटने से। और याद रहे कि आपके दिल में ये बात ना है कि सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाया जा सकता है। दही स्टील का बर्तन हो, नॉन स्टिक हो, कांच का हो, कोई भी बर्तन हो या आयरन का हो, दही हर बर्तन में जमा सकते हैं आप। इसीलिए मैंने ये स्टील की प्याली भी इसीलिए ली है और ये कांच का गिलास भी आपको दिखाने के लिए ले आया है कि इनमें भी दही आप जमा सकते हैं। अब हम इस बर्तन में डालेंगे
अब हम नेक्स्ट बर्तन में दूध डालेंगे। अब इसके बाद हम इस कांच के गिलास में डालेंगे। अब बर्तन में ट्रांसफर करने के बाद भी बर्तन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना ठंडा करने के लिए कि दूध ठंडा हो जाए हम जामन लगा के चल भाई फारिग होइए, बल्कि इसको भी हमने मुसलसल हिलाना है। वो हिलाने से जो ठंडा होगा उसमें जाग आएगी। ये देखिए ना, ये जाग की शक्ल इख्तियार करी है। जो दही जम के बाद में ये मलाई की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। ये जाग, ये जो भी आपको जाग नजर आ रही है, ये बाद में दही जमाने के बाद ये मलाई की शक्ल इख्तियार कर जाएगी और इससे आपका मलाई बड़ा बेस्ट आएगा। ये हमने इसी तरह चलाते रहना है जब तक वो टेम्परेचर इतना ना हो जाए कि आप इसकी हीट बर्दाश्त कर सकें। अगर दही ज़्यादा गर्म दूध में भी दही लगा लेंगे जामन, तब भी दही पानी छोड़ देगा, और ठंडे में लगाएंगे तब भी आपका दही परफेक्ट नहीं जमेगा। अब हम इसको ठंडा करते हैं इसी तरह फेंट कर। अब दूध को हम फेंट कर इस तरह ठंडा करेंगे। इस तरह ये प्याली की बारी आ गई। ये देखिए ना, ये जो जाग आ रही है ना, ये बाद में दही जमने के बाद ये जाग मलाई की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो मेरी प्यारी माओ बहनों, ये मगरोल आने वाले कम ना करिया करो कि दही जम दूध गर्म कर लेता है, चल भाई दूध गर्म कर लेता है और इनू पंखे तले छड़ दो और ठंडा हो जाएगा फिर दही जमा देंगे। एवं दही नहीं जमता जुमदा, दही वास्ते भी मेहनत करनिया पैंदिया है। एवं अगर फेंटते रवांगे तो जाग आएगा और जाग दही की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, तो दही भी बड़ा प्यारा ते परफेक्ट जमेगा। ये देखिए, ये मुसलसल फेंटने के बाद मैंने मुसलसल फेंट के इसको उस टेम्परेचर पे ले आए हूँ जिस पर दही आप जमा सकते हैं, जामन लगा सकते हैं। मुसलसल फेंटने की वजह से इस पर जो ये जाग आया है, अब ये मलाई की शक्ल इख्तियार किया जाएगा, मलाई की शक्ल इख्तियार कर जाएगा दही जमाने के बाद। ये देखें, ये जी ये जो कोली, ये जो मैंने प्याली में भी दही जमाई है स्टील की, उसको भी मैंने मुसलसल फेंटा है। मैंने फेंट कर इसको ठंडा किया है, ना कि पंखे के जरिए मैंने इसको ठंडा किया है। तो आए अब बारी आती है जामुन लगाने की। तो जामुन लगाने के लिए हमने दही लिया है बिल्कुल फ्रेश। ये आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, ये हमने दही लिया बिल्कुल फ्रेश। अब इसमें हम एक चुटकी चीनी डालेंगे दही के अंदर, क्योंकि दही अगर खट्टा है तो मैंने जमाने बच्चों के लिए खाने वाला मीठा दही, तो इसमें मैंने एक चुटकी दही चीनी डाली है। और इसमें डालेंगे इतना सा दूध और इसको हम लस्सी की शक्ल दे देंगे। अब इसको हम चम्मच की मदद से फेंट लेंगे। दही जमाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप जो मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक पर अमल करें तो आपका दही इंशाल्लाह सर्दी हो या गर्मी बड़ा ही परफेक्ट जमेगा। अब हमने दही के दूध को चेक करना है। अगर आप हीट बर्दाश्त कर सकते हैं तो समझिएगा आप दही जमा सकते हैं। 5 सेकंड आप अपनी उंगली को रख के देखिए। जो अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी देर और मज़ीद ठंडा होने दें। तो दही दूध मेरा परफेक्ट ठंडा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे दही। अगर दूध ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब भी आपका दही नहीं जमेगा। अब हमने इसमें खट्टा लगाना है। तो खट्टा लगाने के लिए हमें सिर्फ इतना सा दही चाहिए इस करनाली को। अब इसको हमने इस तरह कर लेना है जिससे ये दही सब में मिक्स हो जाएगा। अब हम लगाएंगे इतना सा, इसमें डालेंगे। इसी तरह हमने थोड़ा सा फिर अब ये गिलास में डाल देना है। ये गिलास और प्याली में मैंने दही इसलिए जमाया है कि आपके जहन से ये बात निकल जाए कि दही सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही परफेक्ट जमता है। कोई भी बर्तन हो, अगर आप मेरी इन ट्रिक और ट्रिक पर अमल करते हुए दही जमाएंगे कि ना दूध ज़्यादा गर्म हो ना दूध ठंडा हो, और दूध का भी अच्छी क्वालिटी का होना यानी खालिश होना दही के लिए ज़रूरी है। और दही का भी जामुन बनाने के लिए जो दही जमाते हैं, दही लेते हैं, उसका भी फ्रेश होना लाजमी है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप दही जमाएंगे तो आपका दही बिल्कुल परफेक्ट जमेगा। और ये गर्मियों में 5 से 6 घंटे के अंदर जम जाएगा और सर्दियों में 8 घंटे ले जाता होता है। अब हम इसको दही जब
रखते हैं ना इन बर्तन को, उनकी भी मैं आपको टिप बताती हूँ। आप लोग रख देते हैं एयर पैक कंटेनर में, जिससे क्या होता है जो ढक्कन होता है उसका पसीना आपकी मलाई पर आता है, वो मलाई फिर गायब हो जाती है। जो आप लोग अक्सर, मेरी माएँ बहनें, मेरे भाई वगैरह सारी शिकायत करते होते कि जो हमने दही जमाया था उस पर से हमारा मलाई गायब हो गया, वो असल में गलती हमारी होती है, वो पसीना उतर कर सीधा उस पर पड़ता है। तो इसका भी हम रखने का तरीका बताते हैं। ये लें, ये 2 चम्मच हमने इस पर रखने और इस पर रख देना है हमने 1 चम्मच। इस पर हम ये चम्मच रख देंगे, ठीक है। अब इस पर हम ये दे देंगे, इसी तरह इस पर ये दे देंगे। अब इस वाले इस पे हम ये रख देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कपड़ा देना है, इसको हम साइड पे कर देंगे। इस पर हमने देना है कपड़ा, और गर्मियों का मौसम है इसलिए हम इसको 6 घंटे इसी तरह रहने देंगे। आफ्टर 6 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं, 6 घंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं अपना दही तैयार किया हुआ। ये और ये मैंने पहले ही जामुन लगा के दही जमाया हुआ है। ये मैं आपको रिव्यू इसका चेक करवाती हूँ, ये मैंने अभी आपको वीडियो में शेयर किया इसका तरीका, तब मैंने इस पर जामुन लगाया है। तो ये देखें, इस पर माशाल्लाह मलाई देखें कितना ही ठीक है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये देखें आप, ये सब मलाई, और ये दही माशाल्लाह देखें कितना थिक है। इसी तरह इसका भी यही है, इस पर भी मलाई देखें आप, स्टील की प्याली में जो मैंने जमाया, ये मैंने पहले ही जमा लिया था। ये इसका रिव्यू देखें। इसी तरह मैंने ये कांच के गिलास में भी, ये देखें इसका मलाई इतना मोटा माशाल्लाह। और ये मैंने अभी आप जमाया, आपके सामने लगाया इसको खट्टा, इसको और इसको, ठीक है। इसका 6 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा। इन तीनों का 6 घंटे के बाद रिजल्ट आएगा। ये मैंने 6 घंटे पहले जामुन लगाया था ताकि मैं आपको रिव्यू दे सकूं। तो अगर आप भी मेरे इस तरीके से दही जमाएंगे तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, आपका दही परफेक्ट जमेगा, बिल्कुल इसी तरीके से जमेगा, ना ही आपका दही पानी छोड़ेगा। कौन कहता है कि घर में बाजार जैसा दही नहीं जमा सकते? घर में बल्कि फ्रेश और क्रीमी दही जमा सकते हैं, बाजार जैसा ही, बल्कि बाजार से भी बेहतर आप दही जमा सकते हैं अगर आप मेरी इन ट्रिक और ट्रिक पर अमल करेंगे तो यकीन करें, जब आप मेरे इस तरीके से दही जमाएंगे तो आप दिल से खुश हो जाएंगे और आपकी दिल से मेरे लिए ढेरों दुआएं निकलेंगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और खुश रहें, खुशियां बांटें। इसी दुआ के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नेक्स्ट बार मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।